चलिए आज एक ऐसे विषय में गहरा उतरते हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, दी एप्स्टीन फाइल्स। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ताकत, रहस्यों और बहुत ही संगीन आरोपों का एक ऐसा जाल है जिसकी परतें हम आज साथ मिलकर खोलेंगे। जेफरी एप्स्टीन को मरे हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन उसका जो काला सच है वो आज भी परत दर परत हमारे सामने आ रहा है। और हाल ही में जो अदालती दस्तावेज सामने आए हैं, उन्होंने इस कहानी में एक नया और बहुत ही चौंकाने वाला चैप्टर जोड़ दिया है। मतलब ये मत समझिए कि ये कहानी खत्म हो गई है, बिल्कुल नहीं। हर नए खुलासे के साथ सवाल और भी गहरे होते जा रहे हैं कि आखिर ये नेटवर्क कितना बड़ा था और कौन कौन इसमें शामिल था। तो सवाल यही है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर ऐसा क्या है इन फाइलों में जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की भी नींद उड़ा दी है? चलिए इस पूरी कहानी को जरा समझते हैं। तो देखिए, इसकी जो सबसे ताज़ा वजह है वो है कुछ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो अभी अभी पब्लिक हुए हैं। ये दशकों पुराने एक केस से जुड़ी फाइलें हैं जिनमें 150 से ज़्यादा ऐसे लोगों के नाम हैं जो किसी न किसी तरह एप्स्टीन के सर्कल में थी। और बस इन्हीं नामों ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। तो ये फाइलें आखिर हैं क्या? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई क्लाइंट लिस्ट या कोई गुनाहगारों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये असल में एक मानहानि के केस के दौरान लिए गए शपथ पत्र हैं। इनमें उन लोगों के नाम हैं जो या तो गवाह हो सकते थे या जिन्हें एप्स्टीन की पार्टियों में या उसके घरों पर देखा गया था। और ये सब कुछ पीड़िता वर्जीनिया गिफरे के केस से जुड़ा हुआ है। इस पूरे घिनौने खेल के सेंटर में दो लोग थे जिनके बिना ये नेटवर्क शायद मुमकिन ही नहीं था, जेफरी एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवे। इन दोनों की पार्टनरशिप ही इस पूरे नेटवर्क की नींव थी। एप्स्टीन के पास थी बेशुमार दौलत, प्राइवेट जेट्स, दुनिया भर में आलीशान घर, मतलब पैसा और पावर। और मैक्सवेल, वो अपनी सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके दुनिया के बड़े बड़े लोगों को इस जाल में खींचती थी और साथ ही कमज़ोर लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी। उन्होंने एक बहुत ही शातिर तरीका अपनाया था जिसे एक तरह की पिरामिड स्कीम भी कह सकते हैं। इसमें वो अपने ही शिकार को मजबूर करते थे कि वे और लड़कियों को, जो अक्सर उनसे भी छोटी होती थीं, इस जार में फंसा कर लाएं। उनका तरीका लगभग हमेशा एक जैसा ही होता था। सबसे पहले मैक्सवेल गरीब या कमज़ोर लड़कियों को टारगेट करती, फिर उन्हें पैसों और एक शानदार जिंदगी का सपना दिखाकर फंसाया जाता। उन्हें एप्स्टीन के आलीशान घरों में ले जाकर उनका शोषण होता और आखिर में उन्हीं लड़कियों को पैसे का लालच देकर दूसरी लड़कियों को लाने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन इन सब फैक्ट्स और नामों के पीछे जो इस कहानी का सबसे डरावना सच है ना, वो हैं वो लड़कियां और औरतें जिनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो गईं। कर्टनी वाइल्ड, जिनका सिर्फ 14 साल की उम्र में शोषण हुआ था, वो अपने दर्द को कुछ इन शब्दों में बताती हैं। सोचिए, कर्टनी एक ट्रेलर पार्क में रहती थीं जब उन्हें $200 की मसाज का लालच देकर एप्स्टीन के पाम बीच मेंशन में लाया गया। और वहां जो हुआ उसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कहानी सिर्फ एप्स्टीन और मैक्सवेल तक ही नहीं रुकी। वर्जीनिया गिफरे तो साफ साफ कहती हैं कि उन्हें दूसरे अरबपतियों, राजनेताओं और यहाँ तक कि शाही परिवार के सदस्यों के पास भी भेजा गया था। ये दिखाता है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा और कितना फैला हुआ था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर दशकों तक इतना बड़ा क्राइम नेटवर्क कानून की नज़रों से बच कैसे गया? ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सिस्टम की नाकामी की एक लंबी, शर्मनाक कहानी है। देखिए, 1996 में FBI को पहली शिकायत मिली, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। 2002 में एक बड़ी मैगजीन ने दबाव में आकर कहानी से गंभीर आरोप ही हटा दिए। और 2008 में जब वो आखिरकार पकड़ा भी गया तो उसे एक ऐसी स्वीटहार्ट डील मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। जरा सोचिए, जिन जुर्मों के लिए उसे उम्र कैद होनी चाहिए थी, उसके लिए सजा क्या मिली? सिर्फ 13 महीने। ये तो एक तरह से न्याय का मजाक था। और उन 13 महीनों में भी ये जो नंबर है ना, 12, जानते हैं क्या है? ये उन घंटों की संख्या है जो उसे हर दिन वर्क रिलीज के नाम पर जेल से बाहर बिताने की इजाजत थी। एप्स्टीन सिर्फ सिस्टम का फायदा ही नहीं उठाता था, वो लोगों को खुलेआम डराता धमकाता भी था। पत्रकार विकी वार्ड ने बताया कि कैसे 2002 में एप्स्टीन ने उन्हें और उनके होने वाले बच्चे तक को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। 35 लाख पन्ने, ये दस्तावेजों का वो पैमाना है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हजारों किताबों के बराबर है। और सोचिए,
हर पन्ने पर एक नया राज छिपा हो सकता है। और ये कहानी सिर्फ लिखे हुए शब्दों तक ही सीमित नहीं है। सोर्स का दावा है कि इन फाइलों में 18 लाख तस्वीरें भी हैं। और हम सब जानते हैं, तस्वीरें कई बार शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती हैं। यही बात इस मामले को और भी ज्यादा विस्फोटक बना देती है। इस पूरी कहानी के बीच में एक तारीख है, एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं कि एक अशुभ तारीख, 30 जनवरी 2026। सोर्स के मुताबिक ये वो दिन होगा जब सारे राज दुनिया के सामने आ जाएंगे। एक ऐसा मोमेंट जो शायद दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। तो सवाल ये उठता है कि इन फाइलों में आखिर नाम है किसके? सोर्स कुछ ऐसे नाम सामने लाता है जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। चलिए पहले नाम से ही शुरू करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया एक महान फिलैंथ्रोपिस्ट, एक परोपकारी मानती है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ बिल गेट्स की वो पब्लिक इमेज है जिसे दुनिया जानती है, मानती है, और दूसरी तरफ इन फाइलों में लगे वो संगीन आरोप हैं जो उस इमेज को पूरी तरह से तोड़ कर रख देते हैं। तो सच आखिर है क्या? सोर्स बताता है कि जेफरी एप्स्टीन के लिखे हुए 7 ईमेल ड्राफ्ट्स मिले हैं और इनमें जो दावे हैं वो हैरान करने वाले हैं। जैसे कि गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ अपने रिश्तों के बारे में अपनी पत्नी को पता चल जाने का बहुत ज्यादा डर था और वो एप्स्टीन से इन राजों को दबाए रखने के लिए मिन्नतें कर रहे थे। लेकिन ये जाल सिर्फ टेक की दुनिया तक ही नहीं फैला था। चलिए अब चलते हैं राजनीति के गलियारों में, जहां सोर्स अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति से जुड़े कुछ चौंकाने वाले दावे करता है। बस एक नंबर 14 सुनने में शायद छोटा लगे, पर यह पूरी कहानी कह देता है। सोर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के 14 अलग-अलग प्राइवेट फोन नंबर इन फाइलों में मिले। ये किसी आम जान पहचान की तरफ इशारा नहीं करता, ये एक बहुत ही गहरे और करीबी रिश्ते की तरफ इशारा करता है। पर बात यहीं नहीं रुकती। सोर्स में एक अजीब गिफ्ट की बात है और उनकी पत्नी से मुलाकात को भी इसी नेटवर्क से जोड़ा गया है। लेकिन हाँ, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है, उन्हें फेक बताया है। अब हम आते हैं उन दावों पर जिन्हें सोर्स सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मानता है। ये एक ऐसे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक से जुड़ा है जिनका नाम इस लिस्ट में देखकर किसी को भी सच में यकीन नहीं होगा। ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है ना? कि एक दिमाग जिसने यूनिवर्स के राज खोल दिए, क्या वो खुद एक नैतिक ब्लैक होल में समा गया था? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझना वाकई बहुत मुश्किल है। और फिर सामने आता है एक सबूत। कम से कम सोर्स तो यही दावा करता है। एक तस्वीर। यह तस्वीर कथित तौर पर स्टीफन हॉकिंग को उसी बदनाम द्वीप पर दूसरे प्रभावशाली लोगों के साथ दिखाती है। एक अकेली तस्वीर जो हजारों सवाल खड़े कर देती है। और ये शायद हॉकिंग के खिलाफ सबसे परेशान करने वाला आरोप है जो फाइलों में दर्ज गवाहों के बयानों पर आधारित है। दावा यह है कि उन्हें मासूम लड़कियों को बिना कपड़ों के नाचते हुए देखना पसंद था। ये एक ऐसा बयान है जिसने दुनिया भर के लोगों को शॉक कर दिया। साइंस की दुनिया से निकलकर अब हम एक बार फिर टेक की दुनिया में चलते हैं। फाइलों में एक और दूरदर्शी व्यक्ति का जिक्र है जिनकी नज़रें तो मंगल पर हैं, पर सवाल ये है कि क्या उनकी दिलचस्पी इस द्वीप की पार्टियों में भी थी? सबूत के तौर पर सोर्स एक कथित ईमेल सामने रखता है और इसके शब्द बड़े सीधे हैं, बहुत साफ हैं। इसमें वाइल्ड पार्टी को लेकर एक दिलचस्पी दिखाई गई है। ये ईमेल उनकी मंशा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है। ईमेल में जो भी लिखा है उसके बावजूद सोर्स ये भी बताता है कि एलन मस्क ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कभी उस द्वीप पर कदम भी रखा। तो सच क्या है, एक ईमेल या एक इनकार? भारतीय कनेक्शन ये वाकई में दिखाता है कि इस नेटवर्क के तार कितनी दूर दूर तक और कितनी अनपेक्षित जगहों तक फैले हुए थे। देखिए, इन फाइलों में कुछ ऐसे नाम सामने आए जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे जानी मानी फिल्म मेकर मीरा नायर का नाम एक पार्टी से जुड़ा। इसके बाद उनके बेटे को सोशल मीडिया पर काफी नफरत का सामना करना पड़ा। और बात यही नहीं रुकी। 2017 के एक ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा दावा किया गया जो पूरी तरह से बेबुनियाद था। तो भारत सरकार ने इस पर क्या किया? उन्होंने
बहुत तुरंत और बहुत सख्ती से जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने इस दावे को एक अपराधी की बकवास और कोरी कल्पना बताकर सिरे से खारिज कर दिया। इससे उस आरोप की आप कह सकते हैं हवा ही निकल गई। चलिए अब चलते हैं दूसरे हिस्से की ओर। ये हमें सीधा ब्रिटेन के शाही परिवार के अंदर ले जाता है, जहां एक बहुत बड़ा कांड हुआ और इसमें एक राजकुमार सीधे सीधे फंसे हुए हैं। प्रिंस एंड्रयू वो सिर्फ एक मेहमान नहीं थे, बल्कि एप्स्टीन के द्वीप के एक बहुत खास मेहमान थे। उन पर 17 साल की एक लड़की वर्जीनिया के साथ यौन संबंध बनाने के बेहद गंभीर आरोप लगे, और इन आरोपों को और पुख्ता करती है एक तस्वीर जो दोनों की साथ में थी और जो बाद में असली साबित हुई। दावे तो ये भी हैं कि एप्स्टीन उन्हें लड़कियां मुहैया कराता था। तो इस मामले का अंजाम क्या हुआ? अपनी साख बचाने के लिए प्रिंस एंड्रू ने अदालत के बाहर ही करोड़ों डॉलर देकर इस मामले को रफा दफा कर लिया। लेकिन सवाल तो वही है, क्या पैसे से सच में इज्जत वापस खरीदी जा सकती है? अच्छा, अब जरा अमेरिका की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा भाग, एक राष्ट्रपति की 26 उड़ानें। ये सत्ता और एप्स्टीन के उस कुख्यात प्लेन लोलिता एक्सप्रेस के बीच के रिश्ते की परतें खोलता है। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए, 26। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन से 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 26 बार सफर किया था। यह अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। इस विमान को एक बहुत ही बदनाम नाम दिया गया था, लोलिता एक्सप्रेस। कहा तो ये भी जाता है कि इन उड़ानों के दौरान ताकतवर मेहमानों के साथ कई अवैध और अनैतिक काम होते थे। मतलब ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं था। तो ये जो फ्लाइट रिकॉर्ड्स हैं, ये सिर्फ यात्रा के दस्तावेज नहीं हैं। नहीं, ये सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों और एप्स्टीन की काली दुनिया के बीच एक बहुत गहरे और खतरनाक रिश्ते की तरफ इशारा करते हैं। और अब हम पहुंचते हैं उस जगह पर जो इस पूरे ऑपरेशन का कह सकते हैं दिल थी, एक डरावना दिल। चौथा भाग, रहस्यों का द्वीप। ये कोई जन्नत जैसा द्वीप नहीं था, बल्कि ये राज और साजिशों का एक अड्डा था। सोचिए, जमीन के नीचे गुप्त सुरंगें, दीवारों के पीछे छिपे हुए कैमरे जो हर एक हरकत पर नजर रखते थे। फाइलों में हत्या जैसे शब्दों का भी जिक्र मिलता है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर जो नल भक्षण जैसी भयानक बातें फैली थी, उनका कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। और ये सब हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर ले आता है, 5वां भाग, ब्लैकमेल का इंजन। ये इस पूरे सेटअप के पीछे के असली मकसद का पर्दाफाश करता है। तो सवाल तो यही उठता है कि इन सबका मकसद क्या था? ये सुरंगें, ये छिपे हुए कैमरे, आखिर क्यों? इसका जवाब ही इस पूरे नेटवर्क की असलियत बताता है। और जवाब बहुत सीधा और डरावना है। मकसद था ताकतवर मेहमानों को रिकॉर्ड करना, उनके खिलाफ ऐसी सामग्री बनाना जिससे उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। ये पूरा नेटवर्क असल में प्रभाव और नियंत्रण के लिए बनाया गया था, जहां लोगों की कमजोरियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। सोर्स मटेरियल में एक लाइन है जो उस द्वीप की सच्चाई को पूरी तरह से बयां कर देती है। वो कहते हैं, कानून, शर्म और इंसानियत उस टापू पर खत्म हो चुकी थी। और इस नेटवर्क में शामिल नामों की लिस्ट देखिए, बिल गेट्स से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक। इसके अलावा बड़े बड़े वैज्ञानिक, राजनेता और बिजनेस लीडर्स भी। तो इन बड़े बड़े नामों और दावों से हटकर सोर्स हमें एक ज्यादा बड़े, ज्यादा गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। तो अब जब ये नए डॉक्यूमेंट्स सामने आ गए हैं, हम आज कहाँ खड़े हैं और कौन से सवाल हैं जो अभी भी अपने जवाब ढूंढ रहे हैं? तो आज के सिचुएशन ये है, जेफरी एप्स्टीन 2019 में जेल में मर चुका है। गिलेन मैक्सवेल यौन तस्करी के लिए 20 साल की जेल की सजा काट रही है। और प्रिंस एंड्रू, जो हमेशा से आरोपों से इनकार करते रहे हैं, उन्होंने वर्जीनिया गिफ्रे के साथ अपना केस कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लिया है। तो इन नई फाइलों से क्या इशारा मिलता है? देखिए, पहली बात तो ये कि कई पावरफुल लोग एप्स्टीन के घरों में इन युवा लड़कियों की मौजूदगी के गवाह थे। दूसरा, ये शक और भी गहरा हो जाता है कि एप्स्टीन शायद इन मुलाकातों को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करता था। और सबसे अहम बात कि इस पूरे नेटवर्क का असली सच अभी भी सामने आना बाकी है। जैसा कि पत्रकार लूसिया ऑसबॉर्न क्रॉली कहती हैं, बात सिर्फ कुछ बड़े नामों की नहीं है, बात उन अनगिनत शक्तिशाली लोगों की है जिन्होंने शायद सब कुछ देखा लेकिन हमेशा चुप रहे। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है,
जब इतने पावरफुल लोग इस कहानी में शामिल हों, जिनके पास चुप रहने की हर वजह हो, तो क्या हम कभी इस मामले की पूरी सच्चाई जान पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले।